नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु क्रिप्टो नॉलेज पर। हाल फिलहाल बिटकॉइन बहुत समय तक सुर्खियों में रहा है, जो कि यूज करता था ब्लॉकचेन। अब सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? क्यों इसके विषय में जानना जरूरी है? दोस्तों, ब्लॉकचेन तकनीक हमारे आईटी इंडस्ट्री को उस प्रकार से बदलने वाला है जैसे कि ओपन सिक्योर सॉफ्टवेयर ने एक दशक पहले किया था, और जिस प्रकार लाइनक्स करीब एक दशक से मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मूल रहा है, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन में भी आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बनने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में काफ़ी हाइप उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारे भविष्य के टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ऐसे बोलने से तो बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा। इसके अलग अलग पहलुओं पर विचार करना होगा। कहीं फिर जाकर हम इस मौजूदा टेक्नोलॉजी से बेहतर होने का बोल सकते हैं। यह बात तो सही है कि ब्लॉकचेन को अपनाने की गति बहुत ही धीमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में यह गति धीरे धीरे तेज होने वाली है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया को बदलने वाली है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों को इस नए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन नाम कैसे पड़ा। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्लॉक और दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से हैं, मतलब इन ब्लॉक्स में की डाटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेटा की एक लंबी चेन बनती है। जैसे ही नया डेटा आता है, उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ब्लॉक के भरने पर इसे नए डेटा से जोड़ दिया जाता है। इस तरह सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता यानी दोस्तों पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वे चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाएगा। इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है, वे चेन से जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं बल्कि कई और क्षेत्रों में भी होता है। यह एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसे हैक कर पाना नामुमकिन है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। दोस्तों, ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई और कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा।
बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इवेंट सतोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया था, ताकि वो इसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसके पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के हिसाब से कर सकें। ये सब करने के पीछे सतोशी नाकामोटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे, जो कि लोगों को उनके पैसों को कंट्रोल करने की क्षमता देता है, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट भी इन पैसों को एक्सेस या मॉनिटर नहीं कर सके। बिटकॉइन के क्रिएटर जो कि हैं सतोशी नाकामोटो अचानक ही गायब हो जाते हैं सन 2011 में, और उनके पीछे इस ओपन सिक्योर सॉफ्टवेयर को छोड़ जाते हैं, जिससे कि बिटकॉइन यूजर इस्तेमाल करें और उसे अपडेट और उसे इम्प्रूव करें। बात करते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन कितना सिक्योर है। वैसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, ये बात आप लोगों को पता होगा। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो हर सभी टेक्नोलॉजी से यह पूरी तरह सिक्योर है। ब्लॉकचेन कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। यहाँ कोई सिंगल एंटिटी यह नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। दोस्तों इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क में स्थित सभी सिस्टम को हैक करना होगा, जो कि असंभव है। इसलिए दोस्तों हैकिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें।